आजा 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 आजा। भाई साहब बबली सर कहाँ है? आप बबली सर को बुलाइए, हमें उनसे मिलना है। तुम लौकी की सब्जी बना दो, दोपहर में खा लेंगे। हाँ अबे ओ, चलता ही रहता है। बबली सर को भेज चल, तमीज से भाई, पिटना है। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। अरे भाई तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, बबली सर कहाँ है? पापा चलो, ये कोई प्यून होगा। पीएन ही था पहले मैं स्कूल का, जब से टीचर बना हूं बर्बादी के बादल छा गए हैं। बबली सर आप बैठी, बैठो। ये हेलमेट क्यों पहना है? आप बताइए हेलमेट कौन पहनते हैं? बैट्समैन और विकेट कीपर, लेकिन जब विकेट के पास खड़ा हो। और शॉर्ट लेग क्रिकेट के अलावा? राजू ने पहना था। राजू? राजू श्याम बाबूराव जब कबीरा से मिलने जा रहे थे सेम पहना था। अरे जनरली कौन पहनता है? बाइक वाले बाइक वाले बाइक वाले। ओ हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो तो बाइक चलाते हुए पहनते हैं, आपने अभी क्यों पहना हुआ है? ताकि मेरे बीवी के भाई मुझे पहचान ना सकें। मतलब? आपने वो नई खबर तो सुनी होगी। क्या लाए हो? खिचड़ी लाए हो? एक काम करो, यहां पे बिस्तर लगवा दो, 2-3 नर्सें भी लगवा दो, वो घूमती रहेंगी तो एकदम हॉस्पिटल वाली फील आएगी। टीचर को कोई खिचड़ी खिलाता है? मैं जब भी दूसरी क्लासरूम के सामने से गुजरता हूं तो टीचर खा रहे हैं पास्ता बर्गर, वो भी महाराजा मैक, और मैं कैंटीन में फोन करूं तो बोलते हैं प्लीज कॉल बैक। साला सिक्योरिटी गार्ड तक नूडल खींच रहा होता है। अरे तो अब हमारे घर पे आइए ना, इसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल क्या बनाया था? भिंडी। हाँ भिंडी की सब्जी बनाई थी, और साथ में गरम गरम रोटियां, उसके साथ लस्सी और गाजर का हलवा। आ हा हा। उसी का फोन आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ अरे आज खाने में क्या बना रही हो? हम बबली सर को साथ लेके आ रहे हैं। क्या बनाया? खिचड़ी, लेकिन क्योंकि मेरा पेट खराब है इसलिए। ये डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगा रहा। जब 200 मीटर बचे थे तब पता लगा वो तो साला ठेके की लाइन थी। अगले दिन इसको भेजा कि मेरी आईडी ले जा और 4000 रुपए निकाल के ले, मेरी ट्यूशन है। गुड बेटा। ये देखिए क्या ले आया। अरे वाह, नया नोट। ये क्या है? सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे ये तो मैंने सुना हुआ है, अरे कल न्यूज में भी आ रहा था। अरे ये आपके लड़के ने लिखा है, लिखा तो अलग, इसने फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया, वायरल हो गया, पूरी दुनिया में पता चल गया कि अब सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे ये तूने लिखा है? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? तू तो फेमस हो गया। वर्मा अंकल मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे, सोनम गुप्ता मेरी बीवी है। क्या? अरे यही वाली सोनम गुप्ता मेरी बीवी है, इसने सोनम गुप्ता बेवफा है इस पे लिख दिया, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया, वो वायरल हो गया। मुझे रात के 3 बजे मेरे घर वालों के गांव से फोन आ रहे थे कि बेटा घर की बात आपस में निपटा लो, तमाशा मत बनाओ। मेरी बीवी के मायके से उसके भाई फोन करके धमकी दे रहे कि तेरा सर फोड़ देंगे। सर मुझे नहीं पता था ये इतना वायरल हो जाएगा। पंडित बुलाया हमने कल, नाम चेंज करवाने को बोल रही थी बेचारी, 30 साल की उम्र में नामकरण करेंगे अब उसका। क्या नाम सोचा? कुछ ऐसा जो फटाफट मुंह पे चढ़ जाए। मैगी। मैगी गुप्ता। तो फिर बच्चों का नाम ऑरिगेनो गुप्ता और चिली फ्लेक्स गुप्ता रख देते हैं। कोई पूछेगा कहाँ रहते हो तो कह दीजिएगा शेजवान घराने का हूँ। ऐसा भी नाम नहीं चाहिए था, तुम नहीं सोच सकते औरतों वाले नाम? तुम रहने दो। उस दिन हमारे स्कूल में एक सर्वे हुआ कि इस बार के एनुअल फंक्शन में किस सेलिब्रिटी को बुलाएं। कुछ बच्चे कह रहे रणवीर सिंह को, कुछ कह रहे विराट कोहली को, ये कहता है औरतों को। सर रैंडी ऑर्टन। वो कौन है? रेसलर है। डेंगू अवेयरनेस के लिए हमने सब बच्चों से मच्छर पैदा ना हो इसका उपाय पूछा। ये छूटते ही कहता है कि सर इतने छोटे कॉन्डम तो बन ही नहीं सकते। अरे मच्छर मारने की दवाई होती है, कूलर में गंदा पानी ना डालो, ये होते हैं उपाय। पर इसका दिमाग तो कहीं और ही चलता है। हर क्लास का हमने एक प्रीफेक्ट अपॉइंट किया है जो इन जैसे लॉन्डो को घसीट के मॉर्निंग असेंबली में लेके आए, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सी दुकान से नकली प्रीफेक्ट के बैच बनवा लिए। आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसमें परफेक्ट लिखा है गवार, प्रीफेक्ट नहीं लिखा। सुबह सुबह पूरा स्कूल भक्ति में लीन रहता है और क्लास में आके देखो तो यहाँ ये लड़कियों के साथ लीन ऑन पे नाच रहे हैं। और लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, आजकल यस की जगह यास लिखती हैं, यास, और एज नहीं लिखती, एफ लिखती हैं। इतनी गलतियां बार बार हर जगह। सर वो एफ ही है, एज फक का शॉर्ट फॉर्म। ये कौन सी चुदक्कड़ ग्रामर है भाई? एज फक मतलब हद से ज्यादा, बहुत। शाहजहां erected many monuments, the best known of which is the Taj Mahal, which is beautiful as fuck. He cut his workers' hands so that if any other project comes, they couldn't say yes to it.
इनको भी देने पड़ेंगे 0 एज फक। पेन कहाँ है? पिछले 3-4 दिनों से मैं ये देख रहा था कि ये लोग योगा पीरियड के बाद क्लास में आते ही नहीं। योगा टीचर को बोल देते हैं कि सर आज हम शवासन करेंगे। अच्छे से 2-2.5 घंटा शवासन करके क्लास में आते टहलते हुए, आंखों पे चीपड़े, यहां कॉलर पे लार गिरी हुई है। वो बेचारा योगा टीचर परेशान हो गया है क्योंकि लड़कियां आजकल उस पे फेमिनिज्म का टॉपिक लेके चढ़ गई। आर्ग्यू करती हैं कि इनको आसन क्यों कहते हैं, आर डॉटर क्यों नहीं कहते। वो डर के मारे लड़कियों को चक्रा डॉटर और पद्मा डॉटर करवाता है। हाँ आजकल हो रहा है, बट सर उनको अपने अधिकार मांगने का हक है। अरे तो क्या सूरज को भी डॉटर बुलाएं अब? बेटा डॉटर के नीचे लेट जाओ, विटामिन डी देगी। फालतू की बातों में दिमाग चलता है इन लोगों का। जनरल नॉलेज के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द पब्लिक फिगर। उसमें हिटलर की फोटो के नीचे जेठालाल लिखाया और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के नीचे डेनिस द मेनिस। कितना टीवी देखता है ये? नहीं सर, न्यूज भी देखता है। अरे तू बता ना, मुझे तेरे लैपटॉप में बीबीसी वाला फोल्डर है, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। बीबीसी, बिग ब्लैक कॉक, बड़ा काला मुर्गा जो घाना के जंगलों में पाया जाता है, उस पर रिसर्च कर रहा हूं सर। बेटा अगर इस बार फेल हो गया ना तो पॉपकॉर्न की रेडी लगा दियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Attention please, Mr. Bubbly. Kindly come to the reception as soon as possible. You have visitors. I repeat, Mr. Bubbly. Kindly come to the reception. You have visitors. Thank you. लगता है सोनम के भाई आ गए, उन्हीं का फोन है। हाँ आप एक काम कीजिए, आप उनको बोल दीजिए कि आपको फोन कहीं पड़ा हुआ मिला। अच्छा। हेलो, हाँ जी, मुझे ये फोन कहीं गिरा हुआ मिला है, रूम नंबर 24। ओके। क्या कर दिया ये आपने? पापा चलो, सॉरी पापा चलो। ए जीजा जी, हाँ आ जाऊंगा। हाँ आ जाऊंगा जल्दी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। है सर, बैठो, बैठिए। हाँ तो बैठेंगे, बुफे थोड़ी चल रहा है। हाँ नहीं मैं यही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गहरी सांस लेती रहो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैं आता हूँ। कौन है ये? मामा। क्या नाम है इनका? टीटू मामा। कहां से आए हैं? इंदौर। क्या काम करते हैं? बे वाया क्या बात कर रहा है, भैंस टू भैंस बात कर रहा है, गूंगा दिखता हूं क्या मैं? क्या काम करते हैं आप? अंदर बाहर। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाकू वसूली। ओह नो। पक्का मामा ही है ना? पिछली बार चाचा बोल के अपने दोस्त को ले आया था वो समीर को। अरे बेटा गलत बात, गुरुजी हैं वो, गुरुजी से झूठ नहीं बोलते, जो कुछ है सच बताओ। क्या बताओ? सच। आप तो असली मामा है ना, या फिर नकली मूंछ लगा रखी है? खींच के देख, खींच क्या खींचना। सुन बे पिलपिली गांड, तेरी इस मीटिंग के लिए मैं अपना बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ। ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत कर, वरना मैं ऐसी जगह का बाल खींचूंगा सारे अखरोट जमीन पर गिर जाएंगे। क्या गिर जाएंगे? अखरोट जमीन पर। तो बात दरअसल ये, क्या लाए हो आज? डंकिन डोनट। वाह, बजट बढ़ गया तुम्हारा। पर जब मैं अपने लिए खाने को मंगाता हूं तो मेरे लिए अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन लाके रख देते हैं सामने। केले के साथ जलेबी, गुलाब जामुन के साथ मूंगफलियां। जब मैं स्कूल में पहली दफा आया था तब मैं ऐसा था, अब इन सबने मुझको ऐसा कर दिया है। हेलो, हाँ गहरी सांसें लो, धीरे आराम से। यही योगा भी सिखाते हैं? नहीं, बीवी लेबर में है मेरी। मैं शर्म नहीं आती अपनी बीवी से मजदूरी कराते हुए? अरे लेबर मतलब पेट से है, प्रेग्नेंट है। फिर से मतलब? सर के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा स्टेमिना, तुझे क्या दिक्कत है? वह सरकार इतना प्रचार कर रही है आबादी रोकने का, जगह जगह कैंपेन चल रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं। इतना पढ़े लिखे होकर तुम्हें तो समझना चाहिए गवर्नमेंट का मोटो है बच्चे दो ही अच्छे है। जब बीवी का मूड होता है ना तो ये मोटो होटो तक नहीं आ पाता। और तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, नीचे से बहुत कंप्लेंट आ रही है तुम्हारी, नीचे वाले फ्लोर से।
म्यूजिक का टीचर परेशान है इनसे। उसने इन सबसे कहा कि मेरा गाना सुनो, तो सब उसके पिछवाड़े पे कान लगाने के लिए उसके पीछे भागने लगे। सर उन्होंने ही कहा था हमारा गान सुनो। अरे गान सुनो, गाना, बंगाली है वो। What? ये लोग राग भैरवी को राग भड़वी कहते हैं। अरे क्लास में घुसते टाइम बच्चा पूछता है मैडम मैं कम इन, ये कहते हैं बोलना आंटी आऊं क्या। अरे आंटी है वो, टीचर है वो। सौंठ मैं लगाऊं, अरे चाट पापड़ी बेच रही है क्या वो। स्कूल वाले हर स्टूडेंट की फैमिली काउंट कर रहे हैं एनुअल डे इनविटेशन के लिए। जॉइंट फिल्टर तो लाया नहीं मैं। अरे जॉइंट फैमिली है। तीन ये गुल खिला रहा है आपका भांजा। पूरा दिन स्कूल में मेमे बनाता रहेगा। मम्मे मीम मीम मीम। योगा टीचर ने इससे पूछा कि एक पैर पे खड़े होने का फायदा क्या है, तो कहता है आप आसानी से अंडरवेयर पहन सकते हो। जिस क्लास में जाता है हर बेंच पे अपना नाम लिख देता है, भुवन वॉज हियर, भुवन वॉज हियर। अरे तू कोलंबस है क्या जो दुनिया को बताएगा कि मैं यहाँ आया था। ये क्या तरीका स्कूल में पेश आने का। तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करके तुम्हें स्कूल में भेजते ताकि तुम बढ़िया एजुकेशन ले सको, टीचर को तंग करते हो। ये तो फरिश्ता निकला। इन बच्चों की और शिकायत करता हूँ। और तू सुन बे चिलगोज़े, बच्चों की बहुत कंप्लेंट आ रही है। स्कूल चला रखा है हिटलर कैंप। इतना सारा होमवर्क देते हो, एक पेज नहीं, 2 पेज नहीं, पूरे चैप्टर पढ़ाने का मन नहीं करता क्या। बच्चे करने होते हैं ना। अभी हमारे सामने ये डोनट टट्टे खा रहा है, जब दूसरे पेरेंट आएंगे उनके साथ कुछ और खाएगा। फुले चल रही है क्लास में भी, कभी समोसा आ रहा है, कभी कचौड़ी आ रही है, पेप्सी आ रही है। सारा स्कूल है कि मास्टर शेफ इंडिया। और बच्चों को खाने के लिए केवल आधा घंटा। अरे तुम्हारी रिसेस ब्रेक में बच्चे सबसे पहले पेशाब करने भागते हैं और इतनी भीड़ में इनका नंबर आते आते 15 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं। खाएंगे कब। और संडास में साबुन क्यों नहीं है, बच्चे हाथ कैसे धोएंगे। सुन बे, आज से ये तेरा काम, रोज सुबह संडास में साबुन की टिकिया रखेगा और अगर एक भी दिन चूका तो वही टिकिया तेरी गांड में फिट कर दूंगा। भागने बैठेगा तो पहले झाग निकलेगा। क्या निकलेगा। झाग। स्कूल में सिक्योरिटी है, स्कूल में सिक्योरिटी। अरे घंटा सिक्योरिटी। अभी कॉरिडोर में आते हुए देखा मैंने, दोनों सीसीटीवी एक दूसरे को देख रहे कि आशिकी चल रही उनकी। ये आजकल के बच्चों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। हमारा कल्चर ही भूल गए हैं। पता नहीं कौन से गंजेड़ियों के कॉन्सर्ट में होके आए हैं पिछले हफ्ते। सर उनका सिर्फ नाम चेन स्मोकर है और हिंदी हमें अच्छे से आती है। अच्छा, कोई ऐसा मुहावरा बता दो जिसके अंदर 2 शरीर के अंगों के नाम आते हैं, जैसे हाथ पैर मारना, बिना सर पैर के बात करना जो तुम करते हो। कांड में उंगली करना, कांड में उंगली करना। क्या सेम, क्या उंगली करना, क्या बोल रहे हैं आप। सही तो बोला। इन्हें इंजीनियर्स की लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखने को बोला तो जट्टू इंजीनियर देख के आ गए। कहते हैं सर पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, अगर इस देश में नोट छापने हैं तो बाबा बन जाओ और तरक्की करो, या तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की चापलूसी में घुस जाओ। है बेटा, ये सब फालतू की बातें हैं। इंसान को सफलता उसकी मेहनत दिलाती है। एक दूसरे के टट्टे तो कुत्ते भी चाटते हैं। सही बोला कि नहीं। हेलो, हाँ क्या हुआ। वाटर ब्रोक, वाटर ब्रोक। पानी कैसे टूट सकता है, वो तो लिक्विड है। सर्जन कहां से लाऊं। अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं अरे हुआ। सर्जन। हाँ नमस्ते भाभी, टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, गहरी सांसें लेती रहो। अरे डॉक्टर विक्टर का क्या करोगी, बड़ा बिल बना देगा वो, हम आ रहे हैं। वसूली के चक्कर में मैंने कई लोगों के अंदर हाथ घुसा के अंतड़ियां निकाली। ये तो फिर भी बच्चा है, कॉर्पोरेट कर लेगा, हाथ दे देगा अपना। अरे पागल हो गया है क्या। अरे मुंडी विंडी पकड़ लेंगे, टेंशन मत लो। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं बस एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ, बस टेंशन मत लो, टेंशन मत। नहीं तो काली मिर्च सूंघ लो, ऐसी छींक मारोगी बच्चा सीधा एक टप्पे में बिस्तर पे। अरे पागलों का परिवार है ये। बेटा अभी जा मत, अभी टीटू यहीं पे है। मैं आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला नहीं और ना बोलूंगा। जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा। पर एक जरूरी बात है, मेरा भांजा भुवन बाम अपना पहला इंडिया टूर, बीबी इंडिया टूर करने वाला है। और पहली 2 सिटी है पुणे और देहरादून। पुणे में है आयरिश विलेज ब्रूअरी और देहरादून में है होटल सैफरन लीफ का क्यूपिड लॉन। पुणे में है शो 23 सितंबर को और देहरादून में है 24 सितंबर को। टिकट है बुक माई शो पे। पुणे और देहरादून के बच्चों जाके शो देख के आओ, यही जिंदगी के असली मजे हैं। 4 दीवारी में क्या करते रहोगे मुझे पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन देख के आओ, ये जिंदगी के असली मजे हैं। बुक माई शो पे टिकट खरीदो, टिकट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जाओ मस्ती करो, बहुत बढ़िया काम करता है लड़का। मैं तो बता रहा हूँ, अपने सबको बता दिया। वो कविता भी क्या लग रही थी उस दिन, पर जाके देख के आओ बेटा, मजा बन जाएगा जिंदगी का। याद करोगे याद, और मेरे को दुआएं दोगे अलग से, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है।